श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरा अमृतसर शहर, जो स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1558 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में भी महाराज सरदार जस्सा सिंह आहूवालिया द्वारा बनाया गया था। जितनी बार भी यह नष्ट किया गया और जितनी बार भी यह बनाया गया, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां इस मंदिर की ओर सालाना दान किया करते थे। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जाति के लोगों को अनेक मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे के यह चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। श्री हरिमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों की नक्काशी की गई है। हरिमंदिर साहिब में पूरे दिन गुरुवाणी की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। सिख गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है, जो जांबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। श्री हरिमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर के 4 द्वार हैं। इनमें एक द्वार गुरु रामदास सराय का है। इस सराय में अनेक विश्राम स्थल हैं। विश्राम स्थलों के साथ साथ यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। श्री हरिमंदिर साहिब में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बेरी वृक्ष को भी एक तीर्थ स्थान माना जाता है। इसे बेर बाबा बुढ़ा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा था, तब बाबा बुढ़ा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए थे। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठक होती है।
सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारों की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं। अकाल तख्त के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ दुख भंजनी बेरी नामक एक स्थान भी है। गुरुद्वारे के दीवार पर अंकित किंवदंती के अनुसार कि एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया और उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पे उसने देखा कि उसका कोढ़ नष्ट हो गया है। यह वही सरोवर है जिसमें आज हरि मंदिर साहिब स्थित है। तब यह छोटा सा तालाब था जिसके चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले के काफी बड़ा हो गया है, तो भी उसके एक किनारे पर आज भी बेरी के पेड़ हैं। यह स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। परंपरा यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की बात है तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज ही बदला जाता है। इसके लिए वहाँ फिल्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 5 से 10 साल के अंतराल में सरोवर की पूरी तरह सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी होती है। इस काम में 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। यह काम यानी कार्य सेवा मुख्यतः सेवादार करते हैं, पर उनके अलावा आम संगत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गुरु का लंगर में गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यह लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुले रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोषों से होती है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। वे यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। अनुमान है कि करीब 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था है। इस सराय का निर्माण सन 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे और चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति की 3 दिन ठहरने की पूर्ण व्यवस्था होती है। श्री हरि मंदिर साहिब के पास गुरुद्वारा बाबा अटल और गुरुद्वारा माता कौला है। इन दोनों गुरुद्वारों में पैदल पहुंचा जा सकता है। इसके पास ही गुरु का महल नामक स्थान है। यह वही स्थान है जहां स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय गुरु रहते थे। गुरुद्वारा बाबा अटल 9 मंजिला इमारत है। यह अमृतसर शहर के सबसे ऊंची इमारत है। यह गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र की याद में बनवाया गया था, जो केवल 9 वर्ष की उम्र में काल को प्राप्त हुए थे। गुरुद्वारे की दीवारों पर अनेक चित्र बनाए गए हैं। यह चित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी और सिख संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इसके पास माता कौला जी की गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा बाबा अटल गुरुद्वारे की अपेक्षा छोटा है। यह हरि मंदिर के बिल्कुल पास वाली झील में बना हुआ है। यह गुरुद्वारा उस दुखियारी महिला को समर्पित है जिसको गुरु हरगोविंद सिंह जी ने यहाँ रहने की अनुमति दी थी। इसके पास ही गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब है। यह केसर बाग में स्थित है और आकार में बहुत ही छोटा है। इस गुरुद्वारे को 1902 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था जो एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। गुरुद्वारे के पास कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं। थाड़ा साहिब,
बेर बाबा बुड्ढा जी, गुरुद्वारा लाचीबार, गुरुद्वारा शहीद बंगा बाबा दीप सिंह जैसे छोटे छोटे गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के आसपास स्थित हैं। उनकी भी अपनी महत्ता है। नजदीक ही ऐतिहासिक जलियांवाला बाग है, जहां जनरल डायर की क्रूरता की निशानियां मौजूद हैं। वहां जाकर शहीदों की कुर्बानियों की याद ताजा हो जाती है। गुरुद्वारे से कुछ ही दूर पर भारत पाक सीमा पर स्थित बाघा सीमा एक अन्य महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपने देश का झंडा सुबह फहराने और शाम को उतारने का आयोजन करती है। इस मौके पर परेड भी होती है। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें ऐसी वीडियो बनाने की और इंस्पिरेशन मिले।